बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर इसराइल से, शाम से, ईरान से, तुर्की से, आज़रबैजान, आर्मीनिया से, अमेरिका से कुछ बड़ी और ताज़ा खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, हम आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो उसे लाजमी जाकर सब्सक्राइब कर लें। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम आपको वहां भी सेंड कर देंगे। उस चैनल को सब्सक्राइब करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वहां पर आपको बहुत सी वीडियोस ऐसी हैं जो इस चैनल पर आपको देखने को नहीं मिलेंगी। बहुत सी खबरें, बहुत सी मालूमात, रिपोर्ट्स ऐसी हैं जो सिर्फ आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसलिए आप उस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आप उस चैनल के साथ भी जुड़े रहें और ताकि आपको दुनिया भर की जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं, जो मालूमात हैं, वो आपको बर वक्त मिलती रहें। भारत नाज़रीन, जो सबसे पहली खबर सामने आ रही है कि इसराइल ने शाम के अंदर वहशियाना बमबारी का सिलसिला शुरू कर रखा है। इसराइल की फिजाइया ने गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान शाम के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर बमबारी की है। बिलखुसूस लास्किया नामी पोर्ट है जहां पर बमबारी हुई है, जो एक तिजारती पोर्ट है। बमबारी के बाद वहां पर तबाही फैल गई है और बहुत सा नुकसान हुआ है और जानी नुकसान भी हुआ है। 4 लोग मारे गए हैं और कई जख्मी बताए जाते हैं, जबकि कंटेनर्स के अंदर आग लग गई है, सामान तबाह हो गया है, जलकर रह गया है। एक महीने के अंदर यानी दिसंबर के महीने में यह दूसरा हमला है इसराइली फिजाइया का शाम के अंदर है, जिसमें वहां के लोगों का, ताजरों का नुकसान किया गया है। नाज़रीन, वैसे पिछले 10 सालों से शाम के अंदर बशार दरिंदे की हिमायत ईरान कर रहा है, रशिया कर रहा है, अमेरिका और यूरोप भी एक तरह से बशार दरिंदे के साथ खड़ा हुआ है। और इसराइल की दहशतगर्द सहयूनी हुकूमत शाम के ऊपर बमबारी कर रही है। नाम दिया जाता है कि ईरानी जंगजुओं पर, हिजबुल्लाह पर बमबारी हो रही है, लेकिन नुकसान आम शहरियों को होता है, निहत्ते शहरियों का होता है। तो ये बदमाशी इसराइल की जारी है जिससे शाम के मुसलमानों को नुकसान हो रहा है। दूसरी तरफ से नाज़रीन, खबर यह है कि रूस ने तुर्की से मुतालबा किया है कि तुर्की शाम से निकल जाए। तुर्की का शाम में फौजें रखने का कोई हक नहीं है। तुर्की की जानिब से रूस को जवाब दिया गया है और कहा गया है कि शाम हमारा पड़ोसी मुल्क है, यहाँ पर हमने शामी मुसलमानों के लिए घर बनाने हैं और शाम से हमारे ऊपर जो हमले होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। रूस कौन होता है हमें रोकने वाला? हम शाम से नहीं निकलेंगे और तुर्की शाम के अंदर फौजें रखेगा और रूस वहां पर बशार दरिंदे की हिमायत से बाज रहे और दूर हो जाए। आप जानते हैं कि बशार दरिंदे की हिमायत अगर रशिया और ईरान ना करते तो आज तक बशार दरिंदा इस दुनिया में ना होता, शाम के मुसलमानों को इतनी अजियतें, इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त करना ना पड़ती। जहां अमेरिका की दुनिया के अंदर बदमाशी है, वहीं नाज़रीन रशिया ने भी शाम के मुसलमानों पर बहुत ज़्यादा बमबारी की है। लाखों शामी मुसलमान मुहाजिर किए गए हैं और कत्ल किए गए हैं, शहीद किए गए हैं, ज़ख्मी किए गए हैं। लिहाजा मुसलमानों को अपनी आंखें खुली रखना चाहिए और शाम के मुसलमानों की मदद करना चाहिए। इसराइल ग्रेटर इसराइल के मंसूबे पर अमल पैरा है और शाम के इलाकों पर कब्जा करके दरअसल दज्जाल की आमद की तैयारियां कर रहा है। लिहाजा शामी लोगों को और शाम के लिए मुसलमानों को अपना रोल प्ले करना चाहिए। अब नाज़रीन, आपको एक और बड़ी खबर बताते हैं। ये खबर है तुर्की और आर्मीनिया के बाहमी ताल्लुकात के हवाले से। आर्मीनिया तुर्की का पड़ोसी मुल्क है। आज़रबैजान और आर्मीनिया इन दोनों के दरमियान रिवायती हरीफ वाला सिलसिला है, ताल्लुक है। और आप जानते हैं चंद महीने पहले जब काराबाख एक इलाका था जो आर्मीनिया ने कब्जा कर रखा था, जो आज़रबैजान का था, 30 साल पहले कब्जा किया गया था, उसको तुर्की की मदद से, पाकिस्तान की मदद से आज़रबैजान ने आज़ाद करवाया था। आज़रबैजान के हाथों आर्मीनिया को जो शिकस्त हुई, उसके बाद सलीबी जो हुकूमत है उसकी ताकत टूट कर रह गई है और सलीबी इस कदर पसपा हुए हैं कि अब आर्मीनिया तुर्की के सामने भी सरेंडर हो गया है और तुर्की के साथ ताल्लुकात बनाने के लिए राबते शुरू कर दिए हैं। नाज़रीन, आर्मीनिया के जो ईसाई हैं इनको यूरोप के अंदर से सपोर्ट मिलती है, यूनान की जानिब से, फ़्रांस की जानिब से, इटली, जर्मनी और दीगर मुल्कों की जानिब से। और ये सलीबियों का एक तरह से बड़ा मुल्क है और ताकतवर मुल्क है और यहाँ के सलीबी भी कट्टर किस्म के सलीबी हैं। तो बहरहाल खबर ये है कि अब आर्मीनिया ने कहा है कि हम तुर्की के साथ ताल्लुकात बहाल करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं। कि वज़ीर ख़ारजा तशाउश ओगलू हैं, उन्होंने ताज़ा बयान दिया है कि मास्को के अंदर, रशिया के अंदर आर्मीनिया के साथ बातचीत हो रही है
और इसके लिए तुर्की ने 2 खुसूसी मंदूब मुकर्रर किए हैं जो आर्मीनिया के और तुर्की के ताल्लुकात के लिए काम करेंगे। नाज़िर काम रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन भी चाहते हैं कि आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान सुलह बरकरार रहे, जो बाउंड्रीज़ पर इख्तलाफात हैं, जो सरहद पर इख्तलाफात हैं, वो ख़त्म हो जाएँ। इसी मकसद के लिए रिपोर्ट ये सामने आ रही है कि आज़रबाईजान के सदर उन्होंने दौरा किया, इल्हाम अलीफ उनका नाम है, उन्होंने मास्को का दौरा किया है। वहाँ पर उनकी तुर्की, आज़रबाईजान और आर्मीनिया के हुकाम से बातचीत होगी और तीनों ममालिक एक तरह से मुश्तरका जो मफादात हैं उनके लिए काम करेंगे। तो यूँ नाज़िर काम अब हम कह सकते हैं कि तुर्की की कामयाब खारजा पॉलिसियों की बदौलत अब यूरोप, अमरीका और दीगर ममालिक तुर्की के सामने सरेंडर हो रहे हैं और ये मुसलमानों की बालादस्ती और उरूज की एक बड़ी वाज़ेह मिसाल है। नाज़िर काम एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये ख़बर है अमरीका के अंदर मुसलमानों पर हमलों के हवाले से। इंतहाई अफसोसनाक ख़बर सामने आ रही है कि अमरीका के अंदर मुसलमानों पर हमलों में इजाफ़ा हुआ है। अमरीका का शहर है कोलंबस, जहाँ पर मशहूर इमाम मस्जिद को शहीद कर दिया गया है। इमाम मस्जिद को अगवा करके उसकी लाश को फेंका गया था। इमाम मस्जिद इलाके के अंदर मशहूर थे, भूखों को, मोहताजों को, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाते थे और मंशियात के आदी नौजवानों का इलाज करते थे, उन्हें समझाते थे। और कोरोना वबा के दौरान उनके रवैये से बहुत से गैर मुस्लिम भी खुश थे। तो ये वहाँ के जराइम पेशा लोगों को बर्दाश्त ना हुआ और उन्हें शहीद कर दिया गया। नाज़िर काम अमरीका के अंदर जो फायरिंग के वाक़यात हैं, कत्ल व गारतगिरी के वाक़यात हैं, उस पर इजाफ़ा हो रहा है। ताज़ा खबर ये भी है कि राह चलते मुसाफिरों पर फायरिंग करके 5 से 6 लोगों को, 6 अफराद को कत्ल कर दिया गया है। और नाज़िर काम अमरीका के अंदर मुसलमानों का एक बड़ा इज्तिमा हुआ है, उसमें तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने भी खिताब किया है। तैयब उर्दवान का वीडियो रिकॉर्ड शुदा पैगाम और खिताब नशर हुआ है, जो तुर्की के मीडिया पर भी नशर हो रहा है। तुर्की के सदर तैयब उर्दवान ने खिताब के दौरान ये बात कही है कि पूरी दुनिया के अंदर जो मुसलमान दुश्मन हैं, हम उनका मुकाबला करेंगे। तैयब उर्दवान ने कहा है कि जिस तरह से दुनिया कोरोना से निमटने के लिए जंग कर रही है, इसी तरह से तुर्की अब मुसलमान दुश्मनों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगा और तुर्की मुसलमान दुश्मनों के ख़िलाफ़ अपना आज़ादी का और अपना जो रोल है वो अदा करता रहेगा। नाज़िर काम मग़रिब के अंदर, यूरोप के अंदर और इसी तरह से अमरीका और दीगर जगहों पर मुसलमानों को नफ़रत अंगेज़ रवैयों का सामना है। इस्लामोफोबिया के वाक़यात हो रहे हैं, मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है, टारगेट किया जाता है। तो इसलिए मुसलमान अब मुत्तहिद होना उनके लिए ज़रूरी है और उर्दगान उम्मत मुस्लिमा की तर्जुमानी का बेहतरीन हक़ अदा कर रहा है, जिसकी वजह से लोग उर्दगान को अपने प्रोग्रामों के अंदर इन्वाइट कर रहे हैं और उर्दगान से ताल्लुकात वाबस्ता किए हुए हैं और कुफरिया ताकतें भी उर्दगान के इन बयानात से काफ़ी परेशान हैं। नाज़िर काम एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये ख़बर है इसराइल की फ़लस्तीन के अंदर वहशियाना हमलों के हवाले से। इसराइली फ़ौज ने आज फिर फायरिंग करके 6 मगरबी इलाके के अंदर मुसलमान फ़लस्तीनियों को ज़ख्मी कर दिया है, जबकि निहत्ते फ़लस्तीनियों के घरों को गिराकर वहाँ पर यहूदियों के लिए बस्तियाँ भी तामीर की जा रही हैं। तो ये सिलसिला इसराइल के अंदर जारी है और इसराइल के यहूदी जिस तरह से मुसलमानों पर हमला कर रहे हैं, जिस तरह से शाम के अंदर हमला कर रहे हैं, इराक़ पर कब्ज़ा कर रहे हैं, इसी तरह से फ़लस्तीन के अंदर भी मुसलमानों को इसराइली मज़ालिम का सामना करना पड़ रहा है। तो बहरहाल नाज़िर काम मजमूई तौर पर तुर्की उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद करने की कोशिश कर रहा है और तुर्की के इक़दामात से मुसलमान मुल्कों को फ़ायदा हो रहा है, जबकि नाज़िर काम अरब रियासतें इसराइल को तस्लीम करके ताल्लुकात बना रही हैं और इसराइल इन ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए जरी होता जा रहा है, वो मुसलमान मुल्कों पर हमले करता जा रहा है। लिहाजा ऐसे में अरब मुल्कों को सोचना चाहिए, मशरिक़ वस्ता के लोगों को सोचना चाहिए और मुसलमानों के दुश्मन को पहचान कर उनका बाइकआउट करना चाहिए और जो दोस्त हैं जो मुसलमानों के हक़ में फ़ैसले कर रहे हैं उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। बहरहाल नाज़िर काम ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर पहुंचा दें ताकि लोग मालूमात जान सकें, लोग हक़ाइक़ जान सकें। अपनी राय कमेंट के ज़रिए से दिया करें। आपकी राय की रोशनी में वीडियोज़ को मज़ीद अच्छा और बेहतर बनाया जाता है। और हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल ग़ुलाम नबी मद्दी को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहाँ भी आपको अपडेट्स और मालूमात मिल सकती हैं। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।